जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 इंडिया। तो दोस्तों, बलूचिस्तान जिसको पाकिस्तान की फ़ौज ने इलीगल तरीके से कैप्चर किया हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब एक और सरेंडर जो है वो लोड होगा। यानी कि जो बलूचिस्तान के लोग जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अगले स्टेज में एंटर कर चुका है। लगातार हमले हो रहे हैं, बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज कहीं पहुँच नहीं पा रही है और लोगों का जो गुस्सा है वो भी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तो ख़ैर पहले से ही था, अब वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो भी हमले की फुटेजेस सामने आ रहे हैं वो मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकता, लेकिन आपने कई फुटेजेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे जो लोकल लोग हैं, वो बाकायदा जो बीएलए के लोग हों, चाहे जो टीटीपी जो वहाँ पे हमले कर रहे हैं आजकल बलूचिस्तान के अंदर में, वो उनसे डर नहीं रहे हैं, बल्कि उनके साथ खड़े हैं और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब हाँ, मतलब कल देखा भी होगा आपने कि डीजे आईएसपीआर आया हुआ था, हालाँकि मज़े ठीक से दिला नहीं पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा परेशान था वो कल प्रेस ब्रीफिंग में कि वो सही से मज़े भी नहीं करवा पा रहा था। अब दोस्तों, चीखें निकल रही हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तानी पत्रकार चीख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन वीडियो के अंत में एक और मज़ेदार क्लिप भी है जहाँ पे आप ये देखेंगे कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की आबादी भी कम करवाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट करना जरूरी है भाई। कमेंट पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ सीखने में मिलता है आप लोगों से, तो कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में थोड़ा साजिश होगा तो और मजा आ जाएगा। नहीं, हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा तोबा तोबा। अमूमी तौर पर हम बलूचिस्तान पर बात करते हैं, इतने लोग शहीद कर दिए गए, यहाँ हमला हो गया, वहाँ हो गया। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से हम निकाल देते हैं। हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि बलूचिस्तान हाथों से निकल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर रेट ऑफ स्टेट जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ यही नहीं, लोगों का एतमाद भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वालों के वर्सा अब नहीं चाहते कि रियासत पाकिस्तान या उससे मुतल्लिका जो इदारे हैं उसके बाद उनके जनाजे भी पड़ें। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। देखिए, असल बात यह है कि चाहे वो अफगानिस्तान से हो या कहीं और से हो, वो बीएलए हो या कोई और दहशतगर्द ग्रुप हो, तमाम के तमाम पे पीछे इंडिया का हाथ है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है कि कोयटा के मज़ाफ़ात में मांगी डैम की हिफाजत के लिए बनाई गई पुलिस चौकी पर 250 अफराद ने हमला किया। इधर गौर से आपने खबर सुननी है। 250 मुसल्लह अफराद ने, आप ज़रा गौर कीजिए कि बारात भी 100 लोगों की होती है, 250 के लश्कर ने हमला किया। मतलब दहशतगर्दों को किसी किस्म का कोई डर नहीं है कि हमें को रोकने वाला है। इतनी बड़ी तादाद में लश्कर बना के उन्होंने पुलिस चौकी के ऊपर हमला किया। 5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। कितने घंटे तक? 5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद पुलिस के पास गोलियां ख़त्म हो गई। शिद्दत पसंद तमाम पुलिस एहलकारों को अगवा करके ले गए। 9 एहलकारों को वहीं पर शहीद कर दिया, जबकि 21 अभी तक उनके पास हैं। और अब डीजी आईएसपीआर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताते हैं कि उनमें से 18 और लोगों को शहीद कर दिया गया। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? तमाम के तमाम पे पीछे इंडिया का हाथ है। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। 250 के लश्कर ने पुलिस की एक चौकी पर कोयटा के गिरदोनवा में, जहां पर सदरन कमांड है, जहां पर कोर कमांडर है, जहां पर इतनी ज़्यादा हमारी मिलिट्री है, उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, बल्कि इतने 5 घंटों में तो कमक जो है वो कुमक वहाँ से भी आ जाती, जीएचक्यू से भी, रावलपिंडी से कुमक पहुँच जाती। 5 घंटे हेलीकॉप्टर भी पहुँच जाते 3 घंटों में, तो शायद 3.5 घंटों में पहुँच जाते। मैं एग्जैक्टली मेरे ख्याल में तो 3 घंटे से कम टाइम में हेलीकॉप्टर पहुँच जाते। चलें, हेलीकॉप्टर नहीं तो आपके पास C-130s हैं, आपके पास फाइटर जेट्स हैं। 5 घंटे दहशतगर्द जो हैं वो पुलिस वालों के साथ फायरिंग करते रहे, हमला करते रहे। उनकी गोलियां ख़त्म हो गई, उन्हें किसी ने मदद नहीं दी। आखिर पुलिस ने, जाहिर है जब गोलियां ही ख़त्म हो गई तो उन्होंने 9 पुलिस एहलकारों को वहीं पर शहीद कर दिया, 21 को साथ ले गए। और अब डीजी आईएसपीआर हमें बता रहे हैं कि उनमें से 18 को उन्होंने शहीद कर दिया है। तो 9 और 18 27 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। लेकिन आज फिर हमें यह बताया गया कि इस हमले को नाकाम बना दिया। कौन लोग हो तुसी?
और पिछले 3 दिन में, आज DGISPR ने हमें बताया कि पिछले 3 दिन में 42 हमारे बेटे जो हैं, वो अफवाज के, रेंजर्स के, पुलिस के 42 हमारे बेटे जो हैं पिछले 3 दिन में बलूचिस्तान के अंदर शहीद कर दिए गए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दुश्मन के इरादों को हम खाक में मिला देंगे और हमने उनका हमला जो है वो नाकाम बना दिया। ये ढिठाई हमें कहां से मिली है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा, ये झूठ, ये हम अपनी कौम को ही मामू बनाने से कब बाज आएंगे, ये हमें समझ नहीं। बलूचिस्तान में अब, पहले तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज को सिर्फ निशाना बनाते थे, अब दहशतगर्दों का एतमाद बढ़ गया और वो उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस, किसी को भी किसी किस्म की सपोर्ट देते हैं, वो उनको खुले आम अब हमले करते हैं, उनके ऊपर हमलावर होते हैं। ये दूसरा, अब यह तीसरा स्टेज आ गया है। मतलब कि इस स्टेज के ऊपर भी अगर इन्होंने मामलात ना रोके तो कल को बलूचिस्तान के लोगों को समझ क्या आएगी कि अगर आप फौज में भर्ती होंगे तो मारे जाएंगे, पुलिस में होंगे तो मारे जाएंगे, और अगर आप इनके लिए हमदर्दी भी रखेंगे रियासत पाकिस्तान के लिए, इनकी किसी तरह से भी मदद करेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो आपकी अफवाज, आपकी पुलिस फिर उस इलाके में अपने होके भी पराये हो जाएंगे, क्योंकि लोग आपके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे दहशतगर्दों के डर से, क्योंकि जब दहशतगर्द उनको मार रहे हैं तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हैं। फिर फोर्सेस के ऊपर एक और अटैक हुआ और ये आज के दिन में हुआ। ये बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल और किसी को फिक्र ही नहीं है। बात बताई कोई और जाती है। DGISPR कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, यानी मगवियों के पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई और उन्होंने दहशतगर्दों से लड़ाई की तो DGISPR ने कहा कि हमने वहां पे एक कामयाब ऑपरेशन किया। लेकिन कामयाब ऑपरेशन का नतीजा यह है कि एक भी पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से वापस जिंदा नहीं आ सका। तो यह कामयाब ऑपरेशन आप कैसे कह रहे हैं? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 18 पुलिस एहलकार जिन्हें मगवी बनाया गया था उन्हें शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। अब इसके बारे में ना बड़ी कंफ्यूजन फैलती चली जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्चुअली वहां पे कर क्या रही है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, सहाफियों से लेके, जजों से लेके, उनके खानदानों से लेके, इमरान खान, बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम वो तमाम काम कर रहे हैं जो हमारे नहीं है। लेकिन जो हमारे काम है वहां में शर्म नहीं आती। बलूचिस्तान में फौज ने एहतजाज करती अवाम पर सीधी गोलियां चला दी, ये कहना है वकार खान साहब का। बलूचिस्तान का शराजा बिखर चुका है और वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, इसमें मुल्क के अंदर नुकसान हो रहा है, ये वकार खान साहब का कहना है। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल रखती है, हम तो यही समझते हैं, रखना चाहिए भी, हमारी अफवाज है। ये 5-5 घंटे जहां फायरिंग हो रही है वहां आप क्यों नहीं पहुंचते? और दूसरी तरफ आबादी कंट्रोल करने के लिए जो कौंसिल बनाई है उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री बैठ गए हैं, उन्होंने आबादी रोकनी है। पता नहीं अब खवातीन के एग्स बनना कम करेंगे वो, या स्पर्म्स को बताएंगे कि आपने एग तक नहीं पहुंचना, या कोई दरमियान में कोई और मामला इंट्रोड्यूस होगा। ये मेरी समझ से बाहर है। फिर मुझे ये भी नहीं समझ आई कि जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो है वो आबादी कंट्रोल करेंगे, ये तो एयर चीफ का कसूर क्या है, नेवल चीफ का कसूर क्या है? उनको क्यों नहीं डाला आपने आबादी कंट्रोल करने में? वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, या उनका कोई मुल्क दुश्मन एजेंडा है अंदर से कि उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने, उनको आपने बाहर रख दिया इतनी जरूरी कमेटी में से, और एक भी डॉक्टर आपने नहीं रखा, एक भी खातून आपने नहीं रखी। मैं आबादी पैदा करने के बारे में बात हो रही है, आबादी कम करने में। जाहिर है प्रेगनेंसी, औरत ही बच्चा पैदा करती है ना। हम सबको खवातीन ने, हमारी माओ ने पैदा किया है ना, आसमान से तो नहीं गिरे हुए हम। तो पूरे पाकिस्तान में एक औरत इस काबिल नहीं कि जो उस कमेटी के ऊपर बैठ सके, जो औरतों के मसाइल बताए, औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे आबादी से रिलेटेड। तो जी दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ तो बलूचिस्तान में बिल्कुल हालात जो हैं वो पाकिस्तानी फौज के बस की बात तो नहीं है, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। और इवन जो पाकिस्तानी पुलिस वाले हैं जो वहाँ पे बलोच के अंदर में जो इन लोगों ने तैनात करा हुआ है वहाँ के लोगों को, हालांकि पता नहीं उसमें बलोच के लोग हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी वहाँ पे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, मतलब अटैक हो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की फौज पहुंच नहीं पा रही वहाँ पे। मतलब आप सोचिए हालत यहाँ तक पहुंच गया है। और जहां तक बात आबादी कम करने की है, मतलब समझ से तो बाहर ही है वैसे कि पाकिस्तानी आसिम मुनीर, सिफा सलवार, ये क्या आबादी कैसे कम करेगा। लेकिन एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो ये पाकिस्तान की आबादी ही तो कम कर रहा है। बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं आए दिन जो है, कभी 72 पाकिस्तानी फौजी ठोके गए तो कभी 70, तो कभी 50, कभी 40, कभी KPK में, कभी POJK में भी। अब तो आबादी तो कम हो रही है पाकिस्तान की, है मतलब पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आबादी कम हो रही है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।